हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस का जो डेटा आया है कैसा रहा है और आने वाले दिनों में कैसा इम्पैक्ट कर सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर बेसिस कमोडिटी और स्टॉक के विषय में अपडेट मिलते रहते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। अब जब लास्ट वीक का डेटा था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन सभी के बीच में यूएस इन्फ्लेशन का डेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके विषय में क्या ट्रेंड रहा है, सबसे पहले हम उसके स्टार्ट करते हैं। जो यूएस का डेटा आया है, द यूएस इज विनिंग द इन्फ्लेशन फाइट, सेटिंग सेंस इन द लॉन्ग अवेटेड इंटरेस्ट रेट कट। अब ये मोस्ट कंसर्न है कि जो इन्फ्लेशन की फाइट थी जीतता हुआ देख रहा है, जो कि जो कंज्यूमर प्राइस था लगभग 3% के आसपास आया है, जो लेस देन एक्सपेक्टेड रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर्स बना है। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे आप देखते हैं बात करते हैं तो जो कंज्यूमर का प्राइस था वो लोअर आया है, एक्सपेक्टेशन से कम आया है। साथ में मई के कंपेरिजन में जून में प्राइस में गिरावट भी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और साथ में जो यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक होप ऐड किया है, एडेड टू होप दैट द फेड विल कट इंटरेस्ट रेट इन सितंबर। ये स्टैटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के डेटा प्रोवाइड करते हैं। इन सभी ने अभी एक इनपुट दिया है, बट स्टिल जो फेड के चेयरपर्सन है उन्होंने एक इंटरेस्ट रेट को लेके है, हाई इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए उन्होंने एक इनपुट दिया था, मोर गुड डाटा स्टिल रिक्वायर्ड है। तो इन्फ्लेशन का कोर इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। अब उसके बाद में क्या होने वाला है उसके बाद में हम देखते हैं और लर्न करते हैं। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी बेटर है। जो फेड ऑलरेडी बिन फेसिंग प्रेशर तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नाउ स्टैंड 4.1%, हाईएस्ट पॉइंट पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट, पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला। अब इसमें अगर आप मंथली वाइज देखते हैं तो ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी जो रही है वो रही है 2022 जून में 9.6% के आसपास। उसके बाद में कंटिन्यू जो डिक्लाइन का ट्रेंड चला है बहुत अच्छा बेल से बनता हुआ जा रहा है। अब आप देख रहे हैं लगभग जो जनवरी 2020 का लेवल था उसके अप्रॉक्स पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो जून में इसने क्लोज किया है 2.97 के आसपास क्लोज किया है, अप्रॉक्स 3% के आसपास। तो यहाँ भी एक इनपुट है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन का रेट एक स्टडी मूव में चलता हुआ जाता है, बट सडन स्पाइक आता है कोविड के बाद में। 7% रहता है 2021 में और 6.5% रहता है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये रहता है 2022 में। 2022 में हाईएस्ट इन्फ्लेशन 9.6% के आसपास गया है, वो इम्पोर्टेंट रहा है इसके लिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो कंडीशन बनी हुई देखने को मिल रही है आपको, जून में 3.3% के आसपास क्लोज किया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ भी लगभग 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके कंपेरिजन में आप 2023 की बात करें 3.4% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आप ओवरऑल ग्रोइंग और कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जून 2023 से जून 2024 तक 3% के ऊपर महंगाई कभी नहीं गई। 3 के आसपास ही लाइक किया। दिसंबर तक आप देख सकते हैं 3.1, 3.2, 3. ऑन एन एवरेज अगर आप बात करते हैं तो 3 के 3.1, 3.2 के आसपास ही घूमती हुई देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिला है। और हाईएस्ट इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 9.1% जून 2022 में था। उसके कंपेरिजन में लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो इन सभी कंडीशन के बीच में हम देखते हैं क्या ओवरऑल कंडीशन रहने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो फेड का डेटा आया है, वो डेटा अगर आप देखते हैं जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा है जो कंटिन्यू एक डिक्लाइन ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है, 0.1% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है जो आउटपुट आया है। इसमें जो रिक्वायर्ड था अगर उसकी कंपेरिजन में देखते हैं तो 3% के आसपास था, 0.3% के आसपास था। उसके कंपेरिजन में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है और एक कंटिन्यू जारी रहेगी, उतना अच्छा इनपुट रह सकता है। यूएस के कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जिसका अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 3.3% कोर इन्फ्लेशन का रेट रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इन्फ्लेशन है उसमें फूड और एनर्जी को अगर निकाल देते हैं तो 3% का है। फूड एनर्जी सारा कुछ ऐड कर लेते हैं तो 3.3% के आसपास। एनर्जी में 1% का है, फूड में 2.2% का, और ओवरऑल 3% के यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिला है तो 3.3% के आसपास। लेकिन डेक्लाइन ट्रेंड ये कंटिन्यू जारी है। अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मेशन करते हैं ट्रेंड का तो ये डेक्लाइन ट्रेंड में ही चलता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पे स्पाइक नहीं आता है और सिमिलर पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है जैसे ये डाउन ट्रेंड का है, वो
कंटिन्यू रहता है तो एक इनपुट रहेगा। और आने वाले दिनों में अगर फेड के ऊपर जो प्रेशर बना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, साथ में जो महंगाई एक राइट डायरेक्शन में आ रही है, कंट्रोल में आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो सितंबर में एक रेट कट हो जाए, लेकिन उससे पहले उसको 2.5 2.6 के आसपास पहुंचना चाहिए इन्फ्लेशन का रेट, तभी रेट कट करने की कोशिश करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो लोगों को होप है वो बढ़ती हुई 90% के आसपास तक बढ़ गई कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। इंटरेस्ट रेट कट होने से ऐसा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हम तो सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं लगातार, इंटरेस्ट रेट पे ऐसा क्या है कि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप लोगों को नॉलेज में है तो बेटर है, अदरवाइज मैं शॉर्ट ब्रीफिंग में बता देता हूँ। जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी जो करेंसी है मार्केट में, उससे उसको सट करना पड़ता है, उसको खींच लेता है मार्केट। वो अलग अलग किसके पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास जो अच्छे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो सारे जो आप कोई भी इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं सभी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हुए देखने को मिलेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अलग अलग सेगमेंट में लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मेजर इसका कंसर्न रहता है, ये सभी सेंट्रल बैंक करते, चाहे इंडियन सेंट्रल बैंक है या यूएस सेंट्रल बैंक, फेड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे यूएस का जो मंथली डेटा अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है नेगेटिव में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 के बाद में अभी आता हुआ देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का डेटा करता हूँ तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिला है, ये इससे पहले यहाँ पे था मई 2020 में, उसके बाद में अभी आता हुआ देखने को मिला है। तो कंडीशन यहाँ पे बेटर है। बस आपको यहाँ पे ये वॉच करना है कि 2022 ये जो आपको कंडीशन मार्च अप्रैल मई देख रहे हैं, 3 ये लॉकडाउन का टाइम था, उस समय नेगेटिव में था, अदरवाइज ये कंटिन्यू पॉजिटिव ट्रेंड में ही बढ़ता हुआ देखने को मिला। यहाँ गिरावट है, इसका मतलब एक अच्छा इनपुट है, अच्छा इंडिकेशन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूनाइटेड स्टेट एक्सपेक्टेड डिक्लाइन 0.1% मंथ ओवर मंथ एंड जून 24, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मई 2020 के बाद में फॉल होता हुआ देखने को मिला है। इसके कारण यहाँ पे अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है। अब यहाँ दूसरी कंडीशन देखते हैं तो जो यूनाइटेड स्टेट का इन्फ्लेशन रेट है, रेट 3% के आसपास आया है, मई में 3.3%, ये कंटिन्यू डिक्लाइन में है। जो एनुअल इंटरेस्ट रेट अब यूएस इन्फ्लेशन 3.3% के आसपास रहा है और लोअर सिंस जून 2023 में 3% के आसपास था और उसके बाद में अभी इस लेवल में ट्रेड कर रहा है, जो हमने प्रीवियस इस कैंडल में भी देखा। जून 2023 के आसपास अगर आप देखते हो 3% था, उसके बाद में कंटिन्यू इसी लेवल। तो 1 साल के डेटा के पास आया तो अच्छा इनपुट है, अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए। एक अच्छा आने वाले वीक में बस फेड को एक इंडिकेशन देना है, जो आने वाले वीक में भी एक इनपुट है, फेड की मीटिंग है, अदर है सेंटीमेंट्स है, उसको मैं आपको डिटेल में वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो अभी डेटा हैं सारे एक अच्छे फेवर में है, वो इसको अच्छा इनपुट दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी